हेलो नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं चंदन त्रिपाठी आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स पाठशाला पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और जो मैंने सीरीज चलाई है बेसिक कैलकुलेशन की सीरीज को आप बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। दो वीडियो मैंने शूट कर दिया था, एक छोटा सा वीडियो था 13 मिनट का और दूसरा हमारा सेकंड पार्ट आया उसमें, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि वहां पे एडिशन कैसे किया जाता है। एडिशन के बाद से हमने ये देखा कि डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। तो ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सिर्फ मेरे ही पढ़ाने से ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी सबसे पहले आपको भी इस काम को करना होगा। मैथ कहता है कि जब तक आप किसी चीज को नहीं करते हो ना तब तक नहीं होता है। आई बात समझ में? तो जैसा कि आप आज थंबनेल में देख रहे होंगे कि मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, जितनी चीजें हैं, जिस तरीके से मैंने एडिशन से रिलेटेड और डिफरेंस से रिलेटेड जितनी बातें थी वो मैंने आपको सिखाई। अब उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी हम लोग पूरा चर्चा करेंगे, ठीक है। जितनी चीजें हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड वो सारी बातें मैं आप सभी को सिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की पूरी जर्नी को आज के ही डेट पे क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जल्द से जल्द इसको 1000 प्लस सब्सक्राइबर पे लेके जाइए। और हाँ, एक चीज और, इसको आप लोग वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, वीडियो को स्टार्ट से लगा के एंड तक देखिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपका कोई सुझाव है तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तब भी लिख के बताइए कि सर बहुत अच्छा है, चल रही है सीरीज। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, ठीक है। जैसे बिल्कुल हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरीके से बिल्कुल ये मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो बिगनर होता है, जो बहुत सारी चीजों को जानता ही नहीं है। अचानक से अगर उसको मैं टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देता हूं तो उसके लिए दिक्कत होता है। तो इसीलिए ना मैंने सबसे पहले सीरीज स्टार्ट किया है बेसिक कैलकुलेशन का। उसी क्रम में आज हम लोग देख रहे हैं क्या, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं, सबसे पहले हम दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन की बात को शुरू करते हैं। जैसे ले लो 45 और ले लेना आप, दूसरा क्या लेना चाहते हो आप ले लो 62 ले लो। डन, 62 ही ले लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहां पे आपके इन दोनों की मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले इसमें एक ए बी रूल काम करता है। सबसे पहले उस रूल को समझते हैं और उसके बाद फिर इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अब ए बी रूल क्या है, तो देखो जैसे ए बी सी और ए डी, इस मान लो चार नंबर का एक कोई नंबर बना जिसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के अंदर में। तो देखो सबसे पहला जो मल्टीप्लीकेशन करोगे आप बी और डी का मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, बी इंटू डी करोगे, जो भी आएगा उसको यूनिट प्लेस पे यहां लिखोगे और उसके कैरी को फॉरवर्ड को आगे करोगे। फिर इन दोनों के बीच में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए डी का और बी सी का, मतलब ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी, ये कर दोगे आप। डन। फिर इसके बाद से कैरी को इसमें ऐड करोगे और इस प्लेस को वैल्यू को यहां पे आप लिख दोगे, फिर इसमें प्लस करोगे, फिर ए इंटू सी करोगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास दो नंबर के सबसे अच्छे और आसान तरीके जिनसे हम इसको करेंगे। इसका हम एक और तरीका मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है कि वो हर एक नंबर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसको नंबर को मल्टीप्लाई करके सबसे पहले देख लेते हैं। 5 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 0, तो कैरी आ जाएगा 1। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 8, और 6 और 5 कितना हो जाएगा, 30, तो 38 प्लस 1 39, कैरी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। 4 और 6 कितना हो जाएगा, 24 और 3 27। तो ये आंसर कितना आ गया, 2790। क्या इसी का कोई और भी तरीका हो सकता है क्या? तो हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। एक और तरीका है जो इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब वो क्या है, जैसे बचपन में हमने सीखा था कि अगर आप एक चीज देखो, जैसे इधर 4 और इधर 2 है, डन। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस 4 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं और इस 2 में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कहोगे सर इसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो ये तो बात है, दोनों क्या है, सेम है। अभी भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर आने वाला है। सेम बात में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं कि देखो, अगर मैं जैसे 45 है हमारे पास और क्या है 62 है, अगर मैं 45 को डबल कर दूं कितना हो जाएगा, ये 90, और यहां पे मैं 31 कर दूं। अब बोलो आसान होगा कि नहीं होगा, बोलो, चीजें आसान हो गई। अब देखो जैसे ये 0 बनाना तो अब हमको ऐड करना, ठीक है,
ऐड करना क्या रहेगा, आसान होगा। आगे बात समझ में, ऐड करने के लिए बात कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई करना क्या होगा, आसान होगा। अब जैसे 30 में 9 की मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 270, और 9 में 1 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 9। तो अब एक जीरो आप चिपका देना, ठीक है, तो ये 2790 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब चलते हैं इसी टाइप का एक दूसरा नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो 25 है और ये 72 है। अब अपने अगर बेसिक वाले से उस वाले से करते तो आप कहते कि 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर लो सर, कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा। 2 2 जा कितना होगा 4, और 7 और 5 जा कितना होता है 35, 35 और 1 कितना हो गया आपका 36, और ये 4 तो ये भी वही 0 आ जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा 4। अब 7 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 14, 14 में प्लस 4 कर लो कितना हो जाएगा 1800। तो ये आंसर आ जाएगा। इसी को जब हम थोड़ा सा अलग तरीके से लेके जाते, जहां डबल और हाफ का केस लगाते, तो आप कहते कि सर 25 है और ये 72 है, तो 25 को डबल कर दो कितना हो जाएगा 50, और 72 को हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा 36। अब 36 में 5 की मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा आपका 180, और एक जीरो और चिपका देना। आगे बात समझ में। अच्छा एक चीज देखो, बैंक वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, वैसे बैंक और एसएससी दोनों की बात मैं कर रहा हूं, आपको कंसेक्यूटिव नंबर के मल्टीप्लिकेशन को भी क्या करना है, याद करके रखना है। मतलब ये वाले नंबर जैसे 11 इंटू 12, 12 इंटू 13, 13 इंटू 14, 14 इंटू 15, इस तरीके से आपको लेके जाना होगा, और एटलीस्ट मिनिमम आप 22 से 23 तक को क्या करना है, याद करना है। ये देखो ये बैंकिंग वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, ठीक है। उस क्वाड्रेटिक को जब बनाने के लिए आपको अगर फैक्टर याद रहते हैं ना, तो वो देखो कितनी जल्दी बन जाता है। तो उसमें ये हमारा रोल बहुत अच्छा अदा करता है। तो इसके लिए इसको भी आपको क्या करना है, याद करके रखना है। उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर के पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। क्लियर है। एक कोई और क्वेश्चन ले लिया जाए। चल एक क्वेश्चन के और साथ सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ले लेते हैं हम लोग 75 ले लो और 82 ले लो। चलो 84 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 75 और 84 है, अभी भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 5 और 4 की आपस में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, कैरी कितना होगा 2। 7 और 4 की मल्टीप्लाई करो कितना होगा 28, ठीक है। और उसके बाद से ये 40 कितना हो जाएगा ये 40, तो 40 और 28 कितना हो जाएगा 68, और 2 और ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा आपका 70, कैरी कितना आ गया 7। अब देखो 8 और 7 कितना हो जाएगा 56। अब 56 और 56 और 7 को ऐड करना है, तो देखो डायरेक्ट ऐड करना थोड़ा सा कभी कभी किसी को परेशानी कर देता है। वहां की मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7 और 6 में 13 ऐड करूंगा, तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट कह दूंगा कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। आई बात समझे। लेकिन जब भी एडिशन आपको थोड़ा सा टफ लगे ना, तो एडिशन को तोड़ दो। जैसे 56 हो गया, अब दोनों की मल्टीप्लाई 56, अब 7 ऐड करना, तो 7 नहीं ऐड हो रहा है तो उसको तोड़ो तुरंत के तुरंत, उसमें 4 ऐड कर लो। 56 में जब 4 ऐड करोगे तो 60 हो जाएगा, अब 3 दोबारा ऐड कर लो, ठीक है। आई बात समझ में। लेकिन ये सब काम आप ही को करना होगा, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को करोगे नहीं ना, तब तक ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन की चीजें बहुत अच्छी नहीं होंगी। क्योंकि देखो सीखना आसान होता है कि ठीक है हमने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन इस पे काम करना हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है। आई बात समझ में। तो अब इस तरीके से 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन आपने सीख लिए। कुछ नंबर्स मैं लिख रहा हूं जिनके मल्टीप्लाई को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना, जिससे मुझे ये पता चले कि आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे 78 है, 84 है, 68 है, 42 है, 73 है, 43 है, 86 है, और ये 45 है। देखो एक चीज को ध्यान रख लेना कि जो मैंने हाफ एंड डबल का केस सिखाया है ना, वो हाफ एंड डबल का केस ये सब में अप्लाई नहीं होता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो जहां पे वो हाफ एंड डबल का केस अप्लाई नहीं होगा, वहां हमने जो आपको ए बी रूल सिखाया है ना, उस पे काम करना है। आगे बात समझ में, क्योंकि अगर उस पे ए बी रूल से काम करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी और उस तरीके से आप काम को कंप्लीट करेंगे। डन। अब चलते हैं हम लोग इसी मल्टीप्लिकेशन में, एक हमारे पास क्या है बेस मेथड है मल्टीप्लिकेशन का। अगर मल्टीप्लिकेशन के हम लोग बेस मेथड को लगा के देखें तो उसमें क्या क्या चीजें हैं और कितने तरीके से हैं, ये सारी चीजें हमको देखनी है, ठीक है। अब जैसे देखो सबसे पहली चीज है क्या हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बेस मेथड में, और उसमें बेस मेथड में क्या क्या होता है। अच्छा कुछ बच्चों का चल रहा होगा कि सर क्या 2 नंबर्स में 3 नंबर के मल्टीप्लाई वाले के रूल के नहीं है क्या, उस तरीके से। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि A B C D E F
ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई की आप बात सोच रहे होंगे दिमाग में, क्योंकि बार बार ऑफलाइन वाला बच्चा भी पूछ देता है, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी ऐसा सोच ही रहे होंगे। देखो ये वाला मेथड क्या हो जाता है, 3 नंबर की मल्टीप्लाई करनी होती है ना, तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले सी और एफ की मल्टीप्लाई करनी होती है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, फिर इन दोनों की, ये तीनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि बेस मेथड हमारे लिए बेहतर हो जाता है, वहां से काम है। और 3 की मल्टीप्लाई बहुत कम मिलती है हमारे पास, तो या तो बेस मेथड से हम अपना काम चला लेंगे, और अगर नहीं आएगा तो ये वाली मल्टीप्लिकेशन भी थोड़ी लेंदी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे करने की कोई जरूरत इससे फिलहाल तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं आपको जानने की जरूरत है, तो आप बता दीजिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं क्या करूंगा, कमेंट में आप लोगों को अगले वाले वीडियो में कुछ चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, अब देखो जैसे सबसे पहले हमारे पास बेस मेथड में क्या क्या अप्लाई होता है। बेस मेथड में 50 का भी बेस होता है, 100 भी बेस होता है, 200 का भी बेस होता है आपके पास, 300 भी बेस होता है, एंड 400 भी बेस होता है। ठीक है, 4000 लिख दिया, 400। ठीक है, तो ये सारे अप्लाई होते हैं। तो इसमें एक एक को हम धीरे धीरे सीखेंगे कि क्या उन कौन से कहते हैं। सबसे पहले हम 100 बेस वाले पे लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब अगर 100 बेस वाले पे लेके चलते हैं, तो यहां देखो क्या होगा। जैसे कोई नंबर हमको दिख गया 105 और हमको नंबर दिख गया 109। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब आपको ये देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है ये, तो कितना ज्यादा है ये, 5 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है ये, 9 ज्यादा है। डन। अब आप ये देख रहे हो कि ये 5 ज्यादा और ये 9 ज्यादा है, तो सबसे पहले आपको ना इनको क्रॉस ऐड करना है। 5 में या तो 9 को ऐड करो, या तो 9 में 5 को ऐड करो, तो कितना हो जाएगा 114। 2 जीरो यहां लगा देना आप। ठीक है, अभी बताऊंगा कि ये 2 जीरो क्यों लगाया जा रहा है। ठीक है, और 9 और 5 की आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, प्लस का 45 आ रहा है। अब अगर प्लस का आया है तो इसमें क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये 5, ये 4 और ये 114। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हमें 2 नंबर का ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, और थोड़े से बड़े नंबर ले लेते हैं, जैसे 118 ले लो और 109 ले लो। डन। अभी देखो कितना 100 से ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ये प्लस का 18 है और ये प्लस का क्या है आपका 9 है। अब इनको दोनों में ऐड करो। ऐड उसी में करना है जो हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो, आसान हो। तो 9 में 18 करो, 18 में 9 करो, बात तो दोनों क्या है, एक ही है। अब यहां पे जब आप इनको ऐड कर चुके हो तो कितना हो जाएगा 127। अब 18 में 9 का टेबल आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, अब 18 में 9 का अगर टेबल नहीं आता है ना, तो थोड़ा सा समस्या वाली बात है। ठीक है, नहीं आता तो 9 का टेबल आता है। ठीक है, अब देखो अगर 9 का टेबल आता है तो 9 का टेबल 9 टाइम पढ़ो, कितना आ जाएगा 81, और इसी का डबल कर दोगे तो 18 का टेबल का काम हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये कितना आ जाएगा 162। 2 जीरो चिपका के रखना है, इस बात को ध्यान रखना है हमको। ठीक है, तो ये 2, 6 और 8 और ये 12 हो गया। अच्छा लग रहा है। अब आपको खुद ही लग रहा होगा कि हाँ सच में सर ये बहुत ही आसान है। ठीक है, कितने अच्छे तरीके से हो जा रहा है। अब इसको जरूरी नहीं कि हर बार हम क्या करें, किसी भी चीज को करने के लिए पेन ही चलाएं। ठीक है, आई बात समझ में। तो पेन चलाने की थोड़ी सी आदतों को हमको क्या करना है, कम करना है। जैसे दिख गया 118 और 109, अब देखना है हमको 100 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। तो 18 और 9 27, 18 9 162, 128 और 62 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो हमको ना चीजों को जब तक हम खुद से दिमाग में नहीं करेंगे तब तक बार बार हमारा पेन कहेगा कि नहीं पेन चला के तुम कर लो। लेकिन कोशिश करो कि ना कुछ कैलकुलेशन की ऐसी चीजें हैं जिनको आप बार बार प्रैक्टिस करो। जब घर पे आप इसको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर दोगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब इसमें अभी बहुत सारे बच्चों का दिमाग में डाउट चल रहा होगा, सर ये तो प्लस प्लस है, अगर इससे कम में आ जाए, ज्यादा में आ जाए या फिर कम आ जाए। टेंशन मत लो यार, आज ही की वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। आई बात समझ में। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आई बात समझ में। चलो अब इसमें थोड़ा सा हम अगली पीपीटी पे चलते हैं, जहां पे आज इस वाले में हमने दो में हमने क्या देखा, प्लस प्लस के देख लिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, देख लेते हैं कि एक और, चलो समझा देते हैं आपके लिए। जैसे 112 ले लो, ठीक है, और 113 ले लो। डन। अब आप देखो रहे हो कि यहां पे कितना हो जा रहा है आपका, प्लस का 12 हो जा रहा है, और यहां पे प्लस का 13 हो जाएगा। अब 12 और 13 कितना होगा, 25। अब देखो ये डायरेक्ट हमको क्या होना चाहिए, आना चाहिए कि 12 और 13 कितना होता है 25, मतलब 125 हो जाएगा, और डबल जीरो हम और चिपका के रखेंगे। आई बात समझ में। अब 13 में 10 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 130, अब प्लस आपका इसमें 26 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 156।
तो आप डायरेक्ट इसको सोच सकते हो कि 126 और ये 56 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हुआ आसान, ठीक है। अब इस तरीके से जब किसी भी चीज को काम करोगे ना, तब ये चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, बहुत ही आसान हो जाएंगी। डन। अब इसी में हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा दूसरा लेते हैं, जिसमें ये तो सारे हमारे प्लस प्लस वाले थे, ठीक है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा अलग काम करेंगे, जिसमें हम प्लस माइनस को भी लेके आएंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें प्लस और माइनस कैसे काम करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो 112 आ गया और उसके बाद से आ गया आपका 95 ले लो। अब इसमें देख रहे हो कि 100 से कितना ज्यादा है, ये प्लस का 12 है, 100 से कितना कम है, माइनस का 5। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, पूरे मल्टीप्लिकेशन को एक ही पैटर्न से करेंगे, कुछ भी चेंज बिल्कुल नहीं करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अब 112 में से 5 को कम करो या 95 में 12 को ऐड करो। देखो जो आसान होता है ना, वही काम हमको क्या करना होता है। तो 112 में से 5 कम करना हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा आसान है, 95 में 12 ऐड करने की अपेक्षा। तो कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा। आई बात समझ। अब ये 00 यहाँ पे लगा दो आप, ठीक है। अब इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये वैल्यू क्या बन रही है, माइनस का 60 बन रही है। अब देखो वहां पे जब मैंने कंपोजिट नंबर का इसीलिए आप लोगों को सिखाया था, ठीक है, कि 34 में कितना ऐड करें कि हमारे पास क्या हो जाए, 100 मिल जाए। तो वही ये सारा काम है जिसमें हमें एडिशन का काम आता है। तो अब हमको 107 में 60 को नहीं कम करेंगे, हम डायरेक्ट ये सोचेंगे कि 100 में से अगर हम 60 को कम करते हैं तो कितना बचता है। तो 100 में से 60 को कम करोगे कितना हो जाएगा, 40 आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट सोच सकते हो कि सर यहाँ जब हम लोग 60 कम करेंगे ना, तो ये 106 और ये 40 आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपका ये काम होगा, ठीक है। ये वीडियो देखो रेगुलर बेस पे मैं 6 PM पे आपको प्रीमियम करता हूं, ठीक। तो जब ये मैं 6 PM पे प्रीमियर करता हूं ना, तो उस टाइम में मैं भी इस वीडियो को देखता हूं, ठीक है। तो अगर कोई डाउट आता है ना, तो कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करोगे तो उसी टाइम मैं आपको कमेंट पे रिप्लाई भी कर दूंगा, क्योंकि उस टाइम जब ये वीडियो आपको प्रीमियर में चल रहा होता है, तो उस टाइम मैं भी इस वीडियो को क्या करता हूँ, देखता हूँ, ठीक है, कि मैंने ही क्या तो कोई कैलकुलेशन गलत तो नहीं की थी, क्योंकि देखो मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है। आई बात समझ में। तो ये चीजें हैं। डन। अब इसमें देख लो, आपने प्लस और माइनस को देख लिया। अब एक और देख लो, जैसे मान लो 109 है, ठीक है, और 95 है। अब देखो ये प्लस का कितना हो गया आपका, कहोगे सर ये तो प्लस का 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस का, ये तो 5 हो जाएगा। डन। अब आप इन दोनों को क्रॉस ऐड करो, 109 में या तो 5 कम कर दो या 95 में 9 को क्या करो, ऐड कर लो। तो 109 में जब आप 5 को कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 104, और ये 9 और 5 आपका क्या आ जाएगा, 00। अब 95 45 होता तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि 100 से कम करेंगे तो कितना आएगा, तो 55 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 103 और ये 55 आ जाएगा। आई बात समझ में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत परेशानी। अब उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इस तरीके से हमने आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखा दिया, प्लस और माइनस के भी दिखा दिए। अब हम एक काम करते हैं, हम लोग इसमें क्या करते हैं, 100 के बेस पे माइनस माइनस का ही केस देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर माइनस माइनस का केस देखते हो तो जैसे 92 हो गया और आपका 87 हो गया। डन। अब देखो ये 100 से कितना कम है, तो कहोगे सर ये 8 कम है, ये 100 से कितना कम है, तो ये 13 कम है। डन। अब आप इस तरीके से इनको कम कर दो। अब 87 में 8 जब कम करने जा रहे हो तो 7 तो ऐसे डायरेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो 80 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे बच क्या रहा होगा, 79। अब यहाँ पे है, इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये प्लस का 10 क्या आ गया, 4 आ गया। अब ये 2 जीरो तो आपको हमेशा ध्यान में रखना ही है, ठीक है। अब ये प्लस का हो गया, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ये देखो 4 0, ये 0 और ये 8। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना और लाइक भी करना और शेयर भी करना। आई बात समझ में। चलिए, अब इस तरीके से आप लोगों ने बेस मेथड में हमने ये देख लिया कि अगर दोनों ही वैल्यू क्या हो, 100 से छोटी हो तो क्या करेंगे, इस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो तीनों रूल आपको सिखाया मैंने कि 100 से ज्यादा है, ठीक है, या दोनों ज्यादा है, या एक ज्यादा है या एक कम है, इस बात को ध्यान रखिएगा, हर एक नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आई बात समझ में। अब हम चलते हैं, इसी में हम लोग प्लेस वैल्यू को चेंज करते हैं और प्लेस वैल्यू लेकर के जाते हैं कहां पे, 200 के पास में। अब जैसे हमारे पास कोई नंबर आ गया 213 और एक नंबर आ गया हमारे पास क्या, 205। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अभी भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे प्लस का 13 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। डन। क्रॉस ऐड करो इनको, 13 और 5 18, 5 और 13 18।
यहाँ पे ध्यान रखना है हमको कि 218 आ गया, अभी 00 है। देखो 100 के बेस में हम क्या कर रहे थे, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन आपको भी पता है कि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई भी परिवर्तन किसी नंबर में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही बेस आपका क्या हो गया, डबल हो गया, तो इस नंबर को भी हमको क्या करना है, डबल कर देना है। अब जैसे इसको डबल करोगे तो ये कितना होगा, 436 हो जाएगा। अब 13 और 5 में ऐड कर लोगे आप, तो यहाँ पे प्लस का 65 होगा, तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपका 65, 436, 65। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब बेस वालों को भी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब इसी में अगली स्लाइड ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे 200 के बेस को अभी भी रखते हैं, जैसे 214 मान लो और 195 ले लो, डन। अब आप देख रहे हो तो यहाँ पे प्लस का क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है, डन। अब इनको क्रॉस ऐड कर लो, ठीक है। तो अब आप देखो, इसमें एक मैंने प्लस का ले लिया और एक मैंने माइनस का ले लिया, तो 214 में आज तो 5 कम करो आप, या 95 में 14 ऐड करो, तो ये दोनों बातें क्या रहेंगी, सेम रहेंगे। तो 14 में 5 कम करना हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा आसान है। अब ये 209 आएगा, अभी देखो ये 209 आया ना, तो इसको हम लिखेंगे नहीं यार, बार बार जब इसे लिखने की आदत डालोगे ना, तो आप फिर तो ये दिमाग काम करना बंद कर देगा। क्योंकि देखो दिमाग हमारी वो चीज है ना कि जैसा इसको इनपुट देते हो उसी तरीके का क्या करता है, ये आउटपुट देता है। तो इस टाइप का काम करने का कभी तो हमने इनपुट उसको दिया नहीं। अब अगर ऐसा काम करने का इनपुट हमने नहीं दिया है तो हमको क्या करना होगा, ऐसा इनपुट उसको देना होगा। तो अब जैसे ये 209 हो गया ना, तब इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको अब इसको डबल करके लिखेंगे, तो मतलब 418 कर देंगे इसको, आई बात में। अब 14 और 5 कितना होगा, 70 हो जाएगा। तो अब हमको ध्यान में रखना है कि उसको हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो अब देखो 70 कम तो कर रहा है, लेकिन दिमाग में बात चलना चाहिए कि 100 से 70 कम करते हैं तो कितना आता है, 30 आता है। तो अब ये 30 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, और 41730। क्लियर हो गई बात, कोई परेशानी वाली बात। उम्मीद करते हैं आपको एक एक बातें समझ में आ रही होंगी। प्लीज समझ में आ रहा है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो आप इसी में एक और ले लो, जैसे दोनों को कम ले लेते हैं हम लोग, 195 ले लेते हैं, 187 ले लेते हैं 200 के बेस पे। तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 13। अब आपको 87 में 5 कम करना है या 95 में 13 कम करना है, जो आपको आसान लगे वो काम आपको क्या करना है, कर देना है। तो 87 से 5 कम करना हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा आसान है। तो ये क्या हो जाएगा, 182। अब जैसे 182 को डबल करना, तो अब तुरंत 182 को डबल करना थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन 180 को डबल करना क्या है, हमारे लिए आसान है। तो 180 को डबल करो ना, 180 को डबल करोगे 360, और फिर 2 को डबल कर दो 4, तो मतलब ये कितना आ जाएगा, 364। अब इन दोनों के जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो प्लस में बन जाएगा, तो 65 आएगा। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 364, 65 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, डन। तो इसी तरीके से हमने 200 के बेस के नंबरों को देख लिया, ठीक है। अब हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 300 के बेस का, ठीक है। हमारी भी ऑफलाइन क्लास है तो हमको भी उसी के अकॉर्डिंग सेट करके रखना होता है कि कितने बजे से हमको ऑफलाइन क्लास लेनी है और कितने बजे हमें ऑनलाइन क्लास लेनी है, ठीक है। ये वीडियो मैं आप लोगों को रेगुलर बेस पे सुबह शूट करता हूँ, इसी लेवल से गुड मॉर्निंग जो बोलता हूँ ना, तो सुबह के लिए बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग तो प्रीमियम पे वीडियो देखते हैं शाम को 6 बजे या फिर उसके बाद देखते हैं। चलो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 300 को बेस को ले लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, फटाफट इसको कंप्लीट करना चाहते हैं मैं। जैसे 305 है और यहाँ पे 307 ले लो, ठीक है। तो अब देखो ये प्लस का 5 हो गया और ये क्या है, प्लस का 7 हो गया, डन। तो अब देखो अभी भी काम वही करना है, बस इस बात को ध्यान रखना, जैसे बेस चेंज होगा, जो बेस होगा आपका उसी का उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर। अब जैसे 300 का बेस है तो इसमें क्या करना है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 400 का बेस होगा तो क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 500 का बेस होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। आगे बात समझ में। तो अब देखो 305 और 7, 312 हो गया, 312 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 936, और 7 और 5 ये आपका 35 हो गया। कितना टाइम लग रहा है आंसर निकालने में, मुश्किल से अब तो आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इन क्वेश्चनों को आंसर निकालने के लिए। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब इसी में हम लोगों ने एक बेस मेथड में एक चीज और छोड़ा है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं 50 वाले कॉन्सेप्ट को। जैसे 56 बन जाए और 54 बन जाए, तो अब देखो ये 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 6 ज्यादा है। ये 50 से कितना ज्यादा है, तो कहोगे 4 ज्यादा है सर, ठीक है। तो अब 56 में 4 ऐड करो और 46 में 6 ऐड करो, बात तो दोनों इक्वल है। तो अब देखो ये कितना आ गया, 60, और 2 जीरो और चिपका देना आप। अब इनको हाफ कर देना आप, ठीक है, क्योंकि अब जब ऐसे इनको हाफ करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3000। अब इनको आप इसमें ऐड करोगे तो ये 24 ऐड कर दोगे तो 3024 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
आगे बात समझ में, जो कॉन्सेप्ट आपने प्लस माइनस का पहले सीखा था 100 के साथ, वही कॉन्सेप्ट आपको यहां पे भी लगेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। आगे बात समझ में, क्लियर हो गया कौन? ठीक है। अब इसी तरीके से हमको क्या करना है, और एक थोड़ा सा नंबर ले लेते हैं, जैसे 57 ले लो और 43 ले लो। अब देखो 7 कितना है, प्लस का 7 है और इधर कितना है, माइनस का 7। डन। तो अब देखो इसमें 7 कम करो या इसमें ऐड करो तो बात कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। अब 50 को हमको ध्यान में रखना है कि इसका हमको क्या करना है, हाफ करना है। तो कितना आ जाएगा 25 और ये 00, ठीक है, 7 और 7। अब ध्यान इस बात का रखना है कि ये माइनस का क्या आ रहा है 49। देखो जब प्लस और माइनस होगा ना तभी थोड़ा सा हमको बेस मेथड में ध्यान रखना होगा, नहीं तो बाकी सभी में कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से। ये जो 00 लगा के हम रखते हैं ना यहाँ पे, ये सिर्फ इसी के लिए लगाते हैं कि जिससे हम आसानी से क्या कर सके, इसको माइनस कर सके। अब जैसे 49 आया तो 100 से 49 कम करोगे 51 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये 2451 आपका आंसर आएगा। क्लियर हुआ बात? अब देखो वो जो हमने कंपोजिट नंबर में आप लोगों को प्लस माइनस करना सिखाया था, उसका फायदा दिख रहा है आपको कि इसीलिए उस सब चीजों को सिखाया जाता है कि 100 में किसी नंबर को कितना ऐड करें कि इतना हो जाए, 73 में कितना ऐड करें कि 100 कंप्लीट हो जाए। तो ये सारा चीज ना ओरली दिमाग में कैलकुलेशन करो अपने आप में, ठीक है। तो ऐसे रैंडम बैठा करो आप, टाइम निकाल के देखो। जब तक आप रेगुलर बेस पे ना कम से कम घर पे बैठ के आप मिनिमम, मैं टाइम कहूंगा कि 15 से 20 मिनट ना कैलकुलेशन पे टाइम दो आप, ठीक है। चाहे वो सीजल का बच्चा हो चाहे बैंक का बच्चा हो, सबको देखो टाइम देना होगा। अगर कैलकुलेशन की स्पीड तेज नहीं करते हो ना तो चाहे दुनिया के किसी भी मास्टर से आप पढ़ लो, ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं हुआ। और कैलकुलेशन के लिए स्पीड तेज करने के लिए किसी के पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, वो तेज सिर्फ और सिर्फ आप तभी कर सकते हो जब आप खुद ब खुद मेहनत करोगे। आई बात समझ में? चलिए, तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज के इस पे बेस मेथड को पूरा कंप्लीट किया। इसमें और भी चीजें हैं मल्टीप्लिकेशन पे, मैं चाहता हूं कि आज ही 1 ही घंटे की इसके वीडियो में पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कर दूं आपके लिए, ठीक है, जिसे मल्टीप्लिकेशन का पूरा काम एक ही में कंप्लीट हो जाए। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में और भी क्या क्या चीजें हैं। जैसे कभी आपको इस टाइप का नंबर दिख जाए 43 और 47, जब भी इस टाइप का नंबर दिख जाए 64, 66, 72, 78, 85, 85, ठीक है, और क्या बच रहा है, 2 3 4 हो गया, 80, चलो 81 लिख दिया तो 89, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। इस टाइप से अगर हमारे पास नंबर दिख जाए जिनको इनकी प्लेस वैल्यू को अगर ऐड करो तो जीरो में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, सारे की प्लेस वैल्यू को आप देख रहे हो जीरो में कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं, 2 और 8 0, 5 और 5 0, 1 और 1, 1 और 9 0। तो जब भी इस टाइप का नंबर आपको दिखे तो 3 और 7 की आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, कितना हो जाएगा 21। 4 में अगला नंबर क्या होता है 5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20, तो ये 2021 आ जाएगा। 6 और 4 कितना होगा आपका 24, 6 का अगला नंबर कितना आता है 7, तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। 8 और 2 कितना हो जाएगा 16, 7 से अगले नंबर में 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 56। आगे बात समझो। अब इन दोनों का क्या करोगे आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। वीडियो को अंत तक अभी बने रहो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा, स्किप करने की कोई जरूरत ही नहीं है वीडियो को। आगे बात समझ में, ठीक है। इन दोनों नंबर का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे मुझे आप सब, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट से लगा, हाँ 2x की स्पीड पे देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्ट से लगा के एंड तक देखो और उसके बाद प्रैक्टिस करो और फिर मुझे बताना कि इससे क्या आपकी स्पीड इंक्रीज हुई या नहीं हुई। अगर इंक्रीज हुई तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपके बताने की वजह से स्पीड मेरी बहुत अच्छी हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा एक रूल, ये मल्टीप्लिकेशन का। अब मल्टीप्लिकेशन का एक रूल और काम करता है, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हाफ एंड डबल का तो रूल मैंने आपको सिखाई दिया था, नेक्स्ट पीपीटी ले लेते हैं। अब जैसे क्या होता है, बचपन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a² - b²। कितने लोग ईमानदारी से बताना, जितने लोगों को याद होगा ना इस वीडियो को देखते टाइम, जरा मुझे इसका फॉर्मूला लिख के बताना मुझे, ठीक है, a + b और a - b। बचपन में हमने जब अलजेब्रा में ये सारी चीजें सीखी थी अपने मैथमेटिक्स में, तो हमको ये बात पता है कि अगर इस वैल्यू से हमको ये चाहिए तो ये मिल सकता है और इस वैल्यू से अगर हमको ये चाहिए तो ये मिल सकता है। आगे बात समझ में। तो इसी तरीके से हमारे पास भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या है कॉन्सेप्ट वो, जैसे कभी भी दो नंबर्स के बीच में, ठीक है, अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, अगर उनके बीच में इवन नंबर का गैप चल रहा है, मतलब 2 का गैप चल रहा है, 4 का गैप चल रहा है, 6 का गैप चल रहा है, 8 का गैप चल रहा है, 10 का गैप चल रहा है, मतलब इससे बड़ा तो नहीं आता है। अगर इस टाइप के नंबर्स का गैप चल रहा है, जैसे लिख लेते हैं 12 × 14,
16 इंटू, चलो अब ये 16 तो हो गया, इसको 15 बना लेते हैं थोड़ा सा, 15 इंटू 19, ठीक है, 17 इंटू 23 कर लो, और 21 इंटू 29 कर। अब जैसे ये नंबर्स आपको कहीं देखने को मिल जाए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इनके लिए हमको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या इन दोनों नंबरों के बीच में गैप कितना है। तो देखो गैप कितने का आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है। अब 2 का गैप आया, इसका मतलब कि ये कॉन्सेप्ट हमारा यहां पे काम करेगा, ठीक है। अब ये कैसे करेगा, हमको देखो कोशिश ये करना है कि इस वाले फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में क्या किया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन ये सारी चीजें आपको लिखना नहीं होगा। अगर आपने लिख दिया ना तो फिर तो बेड़ा गर्क कर दिया आपने। आपको ये सब कहां करना है, आपको अपने खुद के दिमाग में करना है, क्योंकि जब इन चीजों को आप दिमाग में करोगे ना तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही आसान बनेंगी। आई बात समझ में। अब जैसे 12 इंटू 14 करोगे तो आप इसको देखो। अच्छा एक बात और ध्यान रख लेना कि जब भी प्लस और माइनस बना रहे होगे ना, तो जिसमें गैप कितने का बना, 2 का गैप बना, तो इसका हाफ आपका प्लस होगा और इसका हाफ इसका क्या होगा, माइनस होगा। और इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में ही नंबर क्या आएगा, जिसके साथ आप प्लस और माइनस कर रहे हो। तो अब देखो यहां पे कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, जिसमें +1 होगा और -1 होगा। तो अब ये लिख लो 13 - 1 और ये 13 + 1। अब बताओ ये आसान हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हुई बात। अब देखो कितना टाइम लगेगा आपका, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, 13 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 169 -8 168, क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि ये सब लिख के नहीं करना है, अगर लिखा तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है, कान में इस बात को बैठा लेना, क्लियर होगी बात। जैसे अब ये 15 और 19 है, तो कितने गैप चल रहा है, 4 का गैप चल रहा है। इसका मतलब तुरंत जैसे 4 का गैप दिखा, हमको ये बात कंफर्म हो जाना चाहिए कि सर इसमें प्लस का 2 होगा और माइनस का 2 होगा। तो ऐसा क्या इसमें प्लस का 2 किया जाए, माइनस को 2 किया जाए कि जिस तरीके से इसको हमने बनाया ये बन जाए। तो आप कहोगे सर एक काम कर लो, 17 - 2 कर लो और उसके बाद से 17 + 2 कर लो। बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग, तो तुरंत कह दोगे कि सर ये 289 हो जाएगा आपका, और उसके बाद से माइनस का 4 आ जाएगा, तो 285 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखो स्क्वायर भी आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये सब बेसिक कैलकुलेशन के पार्ट में ही आते हैं ये सारी चीजें, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। बस इस चैनल को आप लोग प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रेगुलर बेसिस पे जब तक आप लोगों को मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं, तब तक मैं इसीलिए अभी आपको चाहता हूं कि इस पे सारे बच्चे लगभग धीरे धीरे बच्चे जुड़ जाएं, कि जब मैं लाइव पढ़ाना शुरू करूँ ना आपको, तो मुझे भी अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ मैं ही पढ़ रहा हूं। आई बात समझ में, जिस तरीके से इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपको। जब लाइव सेशन में आप लोग आना शुरू कर जाओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना शुरू कर दो कि सर लाइव अब सेशन स्टार्ट कर दो, हम लोग आना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मुझे आप लोगों के कमेंट मिलने दिखने शुरू हो जाएंगे, इससे पता चल जाएगा कि अब आप लोग तैयार हो गए हैं लाइव सेशन में आने के लिए। आई बात समझ में, तो बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा मैं। अब देखो 17 और 23 है, तो कितना जा रहा है इसमें, प्लस का 6 है, तो इसका क्या करोगे, हाफ करोगे। तो हाफ जैसे करोगे तो कहोगे सर ये तो हमारा बन जाएगा 20 - 3, ठीक है, और ये 20 + 3, तो कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, 400 - 9 आ जाएगा। अब 400 - 9 391 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब जैसे 21 और 29 कितने का गैप चल रहा है आपका, 8 का गैप चल रहा है। अब 8 का गैप चल रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 4 और माइनस का 4। तो अब इसमें क्या किया जाए, 25 हो जाएगा, 25 - 4 और ये 25 + 4। तो अब जैसे 25 का स्क्वायर करोगे 625 - 16, 625 - 16, 16 और 9 कितना होता है 25, तो 600, इसका 9 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था जिसको आपने यहाँ पे क्या किया, कंप्लीट किया। कोई दिक्कत परेशानी, अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आए उस कॉन्सेप्ट को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन सीरीज चल रही है हमारी, तो फिर मैं क्या करूंगा, उस कॉन्सेप्ट को अगले वाली वीडियो में आके उसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा एक बार दोबारा। क्लियर हो गई चीजें, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के अभी तक में हमने क्या देखा, 3 रूल देख लिए। एक तो हमने डो का रूल देख लिया था, एबी रूल को देख लिया, उसके बाद से हमने बेस मेथड को देख लिया, फिर हमने क्या देखा, फॉर्मूले बेस्ड भी मेथड को देख लिया कि इस तरीके से क्या करना है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग चलते हैं कि कभी कभी हमारे पास कुछ चीजें ऐसी बनती है जिसमें हमें मल्टीप्लीकेशन का कुछ अलग काम, जैसे ये सारी चीजें काम नहीं करती हैं, ठीक है। अब जैसे देखो कहीं पे आपको 79 आ गया और 84 आ गया, ठीक। अब देखो ये नंबर आ गया और हमको मल्टीप्लाई करना है,
तो क्या ये नंबर हमारे लिए किसी तरीके से आसान हो सकता है? तो देखो, इसको हम ब्रेक करके भी अगर करते हैं ना, तो एक मेथड हमारा ये ब्रेक करने वाला है। तो इसको कितने तरीके से ब्रेक किया जाता है वो बातें आज हम इस पहले समझते हैं। देखो, पहला भी क्या है, अगर इस 79 को ब्रेक करते हो तो आप कह सकते हो कि सर मैं इसको 80-1 लिख सकता हूं और इंटू का 84 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत बात? इसलिए मैंने बोला था कि मैंने सब कुछ बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक बने रहो। एक एक मल्टीप्लीकेशन का कोई रूल छूटेगा नहीं, आपका पूरा का पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 80-1 और 84 आ जाएगा। डन। अब ये तो इसका पहला तरीका हो गया जिसको तोड़ने का। ठीक है, तो इस तरीके से इसका काम आपको करना होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे अब ये 79 हो गया, इंटू करोगे तो अब या 80 प्लस आप 4 कर लो। ठीक है, 79 इंटू अब या तो आप 90-6 कर लो। ठीक है, तो ये तरीके हैं इनको क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो इन तरीके से तोड़ के भी आप आंसर को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर हो गई बात? अब जैसे इसमें अब यही हमारे पास दिख रहा था, तो 8 में अब 4 की जब मल्टीप्लाई करोगे, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। ठीक है, और 8 में 4 की मल्टीप्लाई अब कर ही लेते हैं भाई। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 3 आ जाएगा। 8 और 8 64, 64 और 3 67, 6 7। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक जीरो ये भी है तो जीरो यहाँ पे लगा देना। अब इसमें जब आप 84 का कर रहे होगे, 184 हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। आगे बात समझे? तो इस तरीके से हमारे पास आंसर होता है कि जब कोई ऐसा काम हो जाए कि जिसको हम नहीं कर पा रहे, तो यहां इस तरीके से हमको काम करना होगा। क्लियर हो गई बात? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब इस तरीके को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इस तरीके सेम ये बात तोड़ने वाली बात थी, जिसको आप लोगों को खुद से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाना है, प्रैक्टिस तो आपको खुद करना है। हाँ, कुछ नंबर्स मैं लिख दे रहा हूं, जैसे 87 और 89, 80 अरे 80 लिखे जा रहे हैं, 74 67। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन मेथड से ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, उनसे भी होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारे पास आसान बनता है क्या, कि ये इसको तोड़ के भी आसान बन सकता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसके लिए हमको इस तरीके से भी काम को क्या करना है, करना है। कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज हमको चलते हैं, हमारे पास एक चीज आती है क्या, जैसे अभी कभी कभी हमारे पास दिखता है कि कहीं पे हमको p इंटू 125 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है, 125 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी कभी p इंटू अगर 125 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसको आप अब 1 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप इसको क्या लिखोगे, 1000/8 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर हो गई बात? कहीं पे आपको p इंटू 12.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आप क्या लिखोगे, p इंटू 100/8 कर दोगे। ठीक है, कहीं पे आपको p इंटू 1.25 आ गया, तो इसके लिए आप p इंटू 10/8 कर दोगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको हमको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। कहीं पे p इंटू 0.125 आ जाएगा, तो इसको p इंटू 1/8 करना है। ठीक है, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन के रूल में कहीं ना कहीं आपके साथ आता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी इन कामों को आपको क्या करना है, करना है। कोई दिक्कत परेशानी उम्मीद करते हैं कि नहीं होने वाली। ठीक है, अब जैसे कुछ इसी में चीज को और हम ले लेते हैं। ठीक है, 50 वाले रूल को तो आप जानते होंगे, उम्मीद करता हूं। ठीक है, जैसे p इंटू कहीं आपको 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक है, तो ये 100 से आप करोगे, तो ये थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान रहेगा। तो ये चीज अब उम्मीद करता हूं मैं आप लोग जानते हैं, ये थोड़ा कभी कभी बच्चा भूल जाता है, इसके नाते इसको मैंने बता दिया है। ठीक है, अच्छा, अब पीपीटी यहाँ पे एंड हो रही है, एक काम करना पड़ेगा, फिर मुझे इरेज करना पड़ेगा। इरेज कौन सा पार्ट कर लिया जाए, हाँ ये थोड़ा सा छोटा है। एक टेबल का कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है आपको, और उसी के साथ आज के इस वीडियो को फिर हम लोग क्या करेंगे, एंड कर देंगे। ठीक है, देखो, अब मल्टीप्ली यहाँ पे टेबल में क्या है, टेबल के रूल क्या है, उसको मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, ये बेस लेवल से ही काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे 11 12 13 14 15 16 17 और 18 और 20। ठीक है, अब जैसे 11 का अगर टेबल है आपको याद है, तो 22 का टेबल आपको याद करने का कोई दिक्कत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। 12 का अगर टेबल याद है तो 24 का टेबल याद करने की जरूरत, 13 का टेबल याद है तो
26 का नहीं याद करने पे, अगर 14 का याद है तो 28 का नहीं होगा, 30 का हो जाएगा, 32 का हो जाएगा, 34 का हो जाएगा, 36 का हो जाएगा और ये 38 का हो जाएगा। आई बात समझ में? अब वो कैसे समझते हैं, सबसे पहले 12 की टेबल से ही लेके देखते हैं। जैसे देखो, अब अगर कहीं पे आपको 24 इंटू 7 की मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन इसको अगर बेस से तोड़ के करोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। 20 में 7 की मल्टीप्लाई और 4 में 7 की मल्टीप्लाई काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको अगर डायरेक्ट सोचना है, तो अगर हमको इसका याद है कि 12 इंटू 7 कितना होता है 84, इसका डबल कर दोगे तो 24 इंटू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब जैसे 13 का मान लो हमको 26 में 8 की मल्टीप्लाई करना है, नहीं आता है, तो अब 13 में 8 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 104, 104 का डबल कर दोगे तो 208 आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब जैसे मान लो 14 में 9 का मल्टीप्लाई करना है, 28 में 9 की मल्टीप्लाई करनी है। अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा सर एक काम कर सकते हैं, वो ब्रेक करने वाले बात से हम उसमें 10 - 1 करके भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये नहीं होगा। आई बात समझ में? लेकिन 49 या कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, कमेंट बॉक्स में तो तुम लोग बता नहीं सकते हो अभी, क्योंकि ये लाइव सेशन नहीं है। कितना होगा 126, जिसका डबल कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी एक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें आपको पूरा क्या करना है, कंप्लीट करना है। आई बात समझ में? ठीक है। तो देखो लगभग 40 से 45 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो मल्टीप्लिकेशन के जितने रूल थे वो कंप्लीट कर दिया है। अगर कुछ छूटा होगा तो मैं उसको अगले वाले वीडियो में आपको कंप्लीट करूंगा। अब हमारे पास चलना है हमको क्या, डिवाइड के रूल में। डिवाइड के रूल में चलने से पहले हमको क्या करना होगा, थोड़े से फ्रैक्शन के चार्ट को समझना होगा, परसेंटेज की जो वैल्यू होती है उसको समझना होगा, ठीक है। तो कल के वीडियो में हम लोग डिवाइड के रूल को समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि बड़े बड़े डिवाइड को कैसे हम चंद सेकंड में कर सकते हैं। जैसे मान लो 769 है, ठीक है। अब ये 999 से इसको सॉल्व करना है। अब अगर इसको बताना हो कि 10 सेकंड के अंदर कैसे इसको सॉल्व करना है, ये सारी वीडियो बातें हम अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को प्यार दिखाइए। आप सभी के आज कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।